नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुग्रीव कुशवाहा। आज कक्षा 12वीं फसल उत्पादन में अध्याय 5 पौध संरक्षण फर्स्ट, इस पर चर्चा करेंगे। आपको एक चीज़ बता दें, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न के टॉपिक रखे गए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पौध संरक्षण का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे कि पौध संरक्षण क्या है। तो फसलों को कीटों, रोगों, खरपतवारों, पक्षियों तथा प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाना ताकि कृषि उत्पादन सुरक्षित और अधिकतम हो सके, ये पौध संरक्षण कहलाता है। पौध संरक्षण की परिभाषा की बात करें तो पौधों को कीट, रोग, खरपतवार, सूखा, पाला, पक्षी, कृंतक तथा अन्य हानिकारक कारकों से बचाने के लिए किए जाने वाले सभी उपायों को पौध संरक्षण कहा जाता है। पौध संरक्षण के उद्देश्य की बात करें तो पहला नंबर है फसल उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा है फसल को कीट रोग से मुक्त होने वाले नुकसान से बचाना। तीसरा है गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करना। चौथा है पौधों को प्रतिकूल जलवायु जैसे सूखा, पाला, लू, बाढ़ से बचाना। पाँचवा सुरक्षित और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करना। इसके बाद खरपतवार की परिभाषा की बात करें, वे अनचाहे स्थान या वे अनचाहे अथवा अवांछित पौधे जो पौधों के साथ उगकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार की विशेषताओं की बात करें तो पहला नंबर है अत्यधिक बीज उत्पादन। दूसरा, बीजों का लंबे समय तक जीवित रहना। तीसरा, तेजी से फैलाव। चौथा है अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से वृद्धि। पाँचवा है प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता। खरपतवार के प्रकार की बात करें तो पहला नंबर है एक वर्षीय, तो 1 वर्ष या जैसे कि चिरौंजी, पालतू घास। दूसरा है द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष गाजर का घास का रूप में। तीसरा है बहुवर्षीय जो कई वर्ष तक, जैसे कुश, धूप, मोथा। तो ये जीवन अवधि के आधार पर 3 प्रकार के माने जाते हैं। वहीं दूसरा नंबर आकार वर्ग के आधार पर ये 2 प्रकार, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला नंबर है घास जो दूब, मोथा। दूसरा है द्विबीजपत्री गाजर घास, अकबर। तीसरा है सेज परिवार, मोथा, प्याजी घास आदि। खरपतवार से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी? पहला नंबर फसल की उपज 20 से 80% तक घट सकती है। दूसरा नंबर है पोषक तत्व, पानी और प्रकाश की प्रतियोगिता रहती है। तीसरा नंबर रोग एवं कीटों का आश्रय स्थल रहता है। चौथा है कटाई में कठिनाइयाँ होती हैं। और पाँचवा है बीज की गुणवत्ता में कमी आती है। खरपतवार के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो जैसे गाजर घास, दूब, कुश, मोथा, खरल, बथुआ, एक अकबर भी होता है आदि। महत्वपूर्ण खरपतवार और वानस्पतिक के नाम बताएं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। जैसे मकोई का वानस्पतिक नाम पूछा गया है तो मकोई का होता है सोलेनम नाइग्रम। दूसरा है बथुआ, चीनोपोडियम एल्बम। तीसरा है गेहूं के मामा, फेलेरिस माइनर। और चौथा गोखरू, ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रीस। इसके बाद खरीफ प्रमुख फसलों के या खरीफ जो रहता है उसके प्रमुख फसलों के अनुसमान खरपतवार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धान के हो सकते हैं सांवा, मोथा, कंगनी, डूब आदि। सोयाबीन के खरल, गाजर घास, अमरबेल आदि। मक्का के पामर, अमरनाथ, चौलाई, कंगनी आदि। कपास के गाजर घास, खरपतवार, ज्वार, बथुआ आदि। वहीं रबी के प्रमुख खरपतवार की बात करें तो गेहूँ गेहूँ के है फुलिया, जंगली जई, बथुआ, हिरणखुर आदि। दूसरा है चना, बथुआ, सत्यानाशी, मोथा, चौलाई आदि। सरसों के बथुआ, जंगली मेथी, मोथा आदि। और चौथा जौ, फुलिया, बथुआ, डूब आदि। तो ये रबी फसल में होने वाले महत्वपूर्ण खरपतवार हैं। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है 2,4-डी का पूरा नाम। तो 2,4-डी का पूरा नाम है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। और दूसरा है सिमेजिन, जो सिमेजिन क्या है, एक शाकनाशी है। धन्यवाद।